नमस्कार। आज का विषय है साहस। साहस मेरे हिसाब से साहस एक मानसिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब हमारे मन और मस्तिष्क पूरी तरह से एक हो जाते हैं और तय कर लेते हैं कि उन्हें ये काम करना ही है। इस स्थिति में न मस्तिष्क कोई तर्क देता है और ना ही मन अपना घबराता है। मन और मस्तिष्क दोनों निडर होकर एक साथ एक लय में काम करने लगते हैं। यही निडरता सही मायने में साहस कहलाती है। इंसान को साहसी बनने के लिए सबसे पहले अपने मन से डर को खत्म कर देना पड़ता है, क्योंकि जिस इंसान को स्वयं पर भरोसा होता है उसके मन में शंका नहीं होती। वो संभावनाओं और असंभावनाओं के बीच उलझा नहीं रहता। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है और वो उस काम को कर गुजरता है। वैसे मैंने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है कि कुछ बड़ा करना है तो आपके जिगर में दम होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा करना है तो आपके इरादों में दम होना चाहिए, क्योंकि इसी दम पर एक मामूली बच्चा अखंड भारत का वीर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है और मौर्य साम्राज्य को इतिहास में सदा के लिए अमर कर देता है, जो सिर्फ चाणक्य जैसे महान विद्वान के साहसी इरादों का परिणाम है। इसी दम से कोई बाजीराव पेशवा बन जाता है तो कोई तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे याद है ना आपको? तानाजी मालुसरे जिनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला और सिंह गेला। छत्रपति शिवाजी महाराज कोंडाना का किला वापस जीतना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने तानाजी को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे तानाजी ने अपना बलिदान देकर पूरा किया। ऐसे वीर ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आप बच्चों को अगर हिम्मत की परिभाषा सीखनी हो तो लव कुश से सीखिए। लव कुश जिन्होंने छोटे बालक होते हुए भी भगवान प्रभु रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ के लिए भेजे गए घोड़े को रोकने की हिम्मत दिखाई। जी हां, अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी हिम्मत की बात है, लेकिन मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने का मतलब उसके पीछे आ रही भगवान रामचंद्र की सेना को युद्ध के लिए आमंत्रित करना था, जिसका प्रतिनिधित्व भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न कर रहे थे। और ये बात लव कुश भली भांति जानते थे। उन्होंने कोई शरारत करने के लिए उस घोड़े को नहीं पकड़ा था, बल्कि उन्हें अपने आप पर इतना भरोसा था कि वो उसके पीछे आ रही सेना को युद्ध में परास्त कर देंगे। यह विश्वास था, आत्मविश्वास था, और ऐसा ही हुआ। इन छोटे से बालकों लव कुश ने न सिर्फ शत्रुघ्न बल्कि इसके बाद जब भरत और लक्ष्मण को भी युद्ध में परास्त कर दिया, पराजित कर दिया, तो स्वयं भगवान राम को युद्ध के लिए आना पड़ा। इतने छोटे बालक जिन्होंने लक्ष्मण जैसे वीर को पराजित कर दिया, जिसे रावण का पुत्र इंद्रजित भी नहीं हरा सका था। सोचिए, भगवान राम ने जब अपने इन दोनों वीर साहसी पुत्रों का साहस देखा होगा तो उनके गर्व की सीमा नहीं रही होगी।
है ना। अब आप कहेंगे कि ये तो सब पुरानी बात है, आज के समय में ऐसा कौन करता है, पर ऐसा नहीं है। आज भी कुछ ऐसे वीर साहसी बच्चे हैं जो अपनी जान को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी बचाने का साहस रखते हैं। जी हां, ऐसी ही कहानी है तेलंगाना की 8 वर्षीय रुचिथा शिवम की। जब रुचिथा अपनी स्कूल बस में बाकी बच्चों के साथ थी और उसकी बस रेलवे फाटक क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक बस रेलवे लाइन पर बीचों बीच रुक गई और सामने से एक ट्रेन आ रही थी। ट्रेन आ गई तो मात्र 8 वर्षीय रुचिता ने बहादुरी दिखाते हुए न सिर्फ अपनी बल्कि 2 बच्चों को बस से कुदाकर उनकी भी जान बचाई, जबकि उस भयानक हादसे में बाकी 16 बच्चे और ड्राइवर की मौत हो गई थी। परिस्थिति को समझते हुए उसमें सही निर्णय लेना ही साहस है, क्योंकि हिम्मत केवल तलवार चलाने के लिए नहीं है और नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए सच बोलने में, सत्य बोलने में, अपनी गलती को स्वीकार करने में, उसे सुधारने में और दोबारा उस गलती को कभी न दोहराने में। समझे? ये जरूर करके देखिए, आप अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी और हौसले का अनुभव करेंगे। हमारा देश ऐसे ही वीरों की धरती रहा है, जिनकी बहादुरी के जितने भी किस्से सुनाए कम है। साहस इस धरती के हर कण कण में है। तभी तो यहां एक छोटा सा बालक भरत शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांतों को गिनने की हिम्मत जुटा पाता है। और हमें गर्व है कि ऐसे ही वीर साहसी बालक भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। भारत। अब समझ में आया आपको कि हम किस देश और किस धरती से हैं? जहां दधीची जैसे वीर अपनी धरती पर से असुरों का विनाश करने के लिए अपने शरीर से हड्डियां निकाल कर देने का साहस रखते हैं। इसलिए अपने अंदर के डर को मिटाकर साहसी बनिए, फिर सब कुछ आपके लिए आसान है। धन्यवाद।